यहाँ पर बिहार में फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनेगी और योगी स्टाइल में काम होगा। पूरे सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 2025 में सारण जिला में 20 की 20 सीटें हम लोग चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी सांसद अग्रवाल जी के नेतृत्व में, राजीव प्रताप रूडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी 400 पार। बिहार में और पूरे भारत में उनके जैसे ईमानदार नेता नहीं है। महाराजगंज में आप जितने भी रोडे देखें उनका काम है। जिन्हें रोडे आज जाकर महाराजगंज में देखिए कि सांसद अग्रवाल जी ने क्या काम किया है। आप रोड देखिए, चकाचक रोड है। उनकी एक ही चिंता है कि महाराजगंज की कैसे जनता को खुश रखें और कैसे विकास हो। बिल्कुल। पहले भी था पूरे महाराजगंज में, आज भी सकता रहेगा। ये तो 24 की बात हो गई। 25 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे हम लोग। सारण के मांझी विधानसभा में भाजपा को मजबूत करने वाले डब्लू सिंह आज भाजपा में पुनः वापसी इनकी हुई है और भाजपा को मजबूत करने का संकल्प ले रहे हैं। कह रहे हैं कि सारण में भाजपा को मजबूत करेंगे। हालांकि मांझी विधानसभा में पहले से भाजपा को मजबूत कर चुके हैं और आज पुनः वापसी, घर वापसी हुई है। और आज आपके घर वापसी में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी पहुँचे हुए थे, लोकसभा के आपके सांसद भी हैं। क्या लगता है, क्या रणनीति बनेगी इस बार? एक घर वापसी बहुत ही सुखद है और शाम का भूला सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो इससे खुशी क्या हो सकती है। कुछ कतिपय कारण था, मैं चुनाव लड़ा और पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा वोट मिला। जदयू भाजपा गठबंधन 3 नंबर थी, जदयू चला गया सीट गठबंधन के कारण। मैं चुनाव लड़ा, 35,000 वहाँ वोट मिला, 2 नंबर में थे। और सांसद श्री सिग्रीवाल साहब के नेतृत्व में पूरे महाराजगंज जो 2.25 लाख वोट से चुनाव जीते थे, इस पर 5 लाख से चुनाव जीतेंगे। इसमें पूरी तरह से हमारी सविकता रहेगी। पहले भी था पूरे महाराजगंज में, आज भी सविकता रहेगी। ये तो 24 की बात हो गई। 24 में तो आप जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जिताएंगे। 25 में आप क्या करेंगे? 25 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे हम लोग। 24 में भी पूरे बिहार में क्या करेंगे? ये तो नेतृत्व तय करती है। नहीं, आप चुनाव लड़ चुके हैं ना, 20 में आप चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे स्थान पर। नहीं, पूरे नेतृत्व तय करेगी किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और साधारण कार्यकर्ता तरह काम करता रहूँगा। युवा तो चाहता है ना मांझी विधानसभा, चाहता है भारतीय जनता। देखा है 2020 में पूरे युवा आपके साथ थे, क्योंकि मैं भी उसी विधानसभा से आता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं भी उसी विधानसभा से। मांझी के एक बच्चा को जानता हूं। ऐसा कोई घर नहीं है जो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। पूरे बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं होगा कि पूरे एक व्यक्ति को जानता हो। किसके घर में कितने लोग मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी सांसद अग्रवाल जी के नेतृत्व में, राजीव प्रताप रूडी जी के नेतृत्व में 2025 में सारण जिला में 20 की 20 सीटें हम लोग चुनाव जीतेंगे। मजबूत करेंगे, एकदम मजबूत होगा। जिस तरीके से ये देखा जाता है बार बार कि जब भी चुनाव आता है, गठबंधन बदलता है, समीकरण बदलता है और जो प्रत्याशी वहाँ मेहनत कर रहे होते हैं, जो युवा प्रत्याशी वहाँ मेहनत, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। 15 में भी देखा गया, 20 में भी देखा गया। 15 में भी चुनाव लड़ा था, वहाँ पर भी उस समय भी बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हारा था। 2020 में भी निर्दलीय था। देखिए, गठबंधन तो तय करती है, नेतृत्व तय करती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी साहब ने स्पष्ट उन्होंने कहा कि पूरे सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी 400 पार। और यहाँ पर बिहार में फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनेगी और योगी स्टाइल में काम होगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से कुछ मतभेद नहीं? कोई नहीं, मेरे पिता तुल्य हैं। ये सब गार्जियन है, आदर्श है हमारे। और पूरे बिहार में और पूरे भारत में उनके जैसे ईमानदार नेता नहीं है। महाराजगंज में आप जितने भी रोडे देखें उनका काम है। जिन्हें रोडे आज जाकर महाराजगंज में देखिए कि सांसद अग्रवाल जी ने क्या काम किया है। उन्हें छठ घाट का, महिलाओं की जो कभी नदी के किनारे, पोखर किनारे कैसे छठ, जो हमारे छठ बहुत बड़ा धर्म है, वहाँ उन्हें घाट बनाया। आप रोड देखिए, चकाचक रोड है। उनकी एक ही चिंता है कि महाराजगंज की कैसे जनता को खुश रखें और कैसे विकास हो। चलिए, बिल्कुल। तो डब्लू सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मांझी विधानसभा से आते हैं और इस वक्त बीजेपी में इनकी पुनः वापसी हुई है, क्योंकि इसके पहले भी ये भाजपा में रह चुके हैं और 15 और 20 में वहाँ से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा है। अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी रहा है। 20 में दूसरे स्थान पर थे और इस बार पुनः घर वापसी हुई है, लेकिन 25 की दावेदारी भी ठोकेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टॉप।